बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। तो पहले तो नाम पे चलो, नाम है बेंजीन या बेंजीन के प्रतिस्थापन से। तो यहां पर बच्चों जब हम कीटोन को बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, किसका प्रयोग करेंगे, बेंजीन का ही प्रयोग करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में हम करेंगे उसका असाइलेशन। क्या करेंगे, असाइलेशन। और असाइलेशन जब भी होता है वो हमेशा निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। और इस अभिक्रिया का एक इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये जो अब हम विधि करेंगे बेंजीन को प्रतिस्थापित करने की, उसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर इतना? चलिए तो देखते हैं कि असाइलेशन होगा कैसे। पहला स्टेप, एक ही स्टेप में यह अभिक्रिया होगी। इस स्टेप में हम बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे एसिल क्लोराइड से। लेकिन एसिल क्लोराइड से जो अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल AlCl3, जिसको हमने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया यहां पर पूरी करवाएंगे। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया में मैंने क्या बोला, लेना क्या है, बेंजीन। ये होता है आपका बेंजीन, ये ले लिया मैंने यहां पर बेंजीन। अब मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया मुझे एसिल क्लोराइड से करवानी है। अब वो एसिल क्लोराइड आपका R या AR, COCl हो सकता है, इसको ही बोलते हैं ना हम एसिल क्लोराइड। तो बच्चों यहां पर होगा क्या, ये R का मतलब ये एल्किल समूह भी हो सकता है और AR का मतलब ये एरोमेटिक समूह भी हो सकता है। यहां क्या लेना है मुझे, यहां मुझे लेना है निर्जल AlCl3। क्या लेके चलना है, यहां मुझे लेना है निर्जल AlCl3। अगर मैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया असाइल क्लोराइड से करवाती हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मिलेगा रिंग के ऊपर, यहां मुझे मिलेगा रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O और साथ में यहां पर R और AR दोनों में से कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, यहां हमने क्या लिया है, ये है आपका RAR, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम कहते हैं एसिल का क्लोराइड। अब ये जो एसिल का क्लोराइड है ना, ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। R का मतलब है कि ये यहां पर एलिफेटिक होगा और AR का मतलब है कि ये यहां पर आपका एरोमेटिक होगा। अब बच्चों यहां देखो C डबल बॉन्ड O मिल गया आपको, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कीटोन। क्लियर? तो यहां टॉपिक का नाम है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। तो बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब ये है कि पहले तो ले लो बेंजीन, ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवाओ असाइल क्लोराइड से, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। निर्जल AlCl3 जो है ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर ये उत्प्रेरक का काम करेगा। अगर ये उत्प्रेरक नहीं होगा तो आपकी ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कीटोन मिला। अब बच्चों निर्जल AlCl3 भी आपने लिया और असाइल क्लोराइड भी यहाँ पर लिया, इसलिए इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है, हम इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलेंगे, असाइलेशन। तो इसका नाम हुआ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्लियर?
असाइलेशन मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मैंने एसिल क्लोराइड को डाला, इसलिए इसका नाम हुआ असाइलेशन। इज इट क्लियर? तो ये था आपके कीटोन को बनाने की 3 प्रमुख विधियां। तो कीटोन को पहले हमने बनाया किससे? हमने असाइल क्लोराइड से बनाया, दूसरा हमने नाइट्राइल से बनाया, तीसरा हमने बेंजीन या बेंजीन के प्रतिस्थापित बेंजीन के द्वारा बनाया। तो बच्चों ये जो मैंने आपको 3 विधियां बताई, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कीटोन को बनाने की ही विधियां हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कीटोन को बनाना हम सीख गए। आगे हम बढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म मतलब हो गए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में आती है, लेकिन हम हमेशा सारी चीजों पे बातें नहीं करते, हम 2 मुद्दों पे बात करते हैं। एक होता है क्वथनांक, एक होता है उसकी विलयता। क्वथनांक मतलब होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और विलयता का मतलब होता है यहाँ पर उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन की हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि वो किस चीज में घुल सकता है और किस में घुल नहीं सकता। तो बच्चों, भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि ये भौतिक इसके गुणधर्म है, और रासायनिक का मतलब होता है कि जब हम उनकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या उसके गुणधर्म है। तो भौतिक गुणधर्म पे हम 3 मुद्दों पे बात करते हैं। वो 3 मुद्दे क्या हैं? पहला होता है अवस्था, दूसरा होता है उसका क्वथनांक, और तीसरी होती है उसकी विलयता। पहला हो गई अवस्था, दूसरा हो गया क्वथनांक, और तीसरी हो गई विलयता। ठीक है, इन्हीं 3 ही मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, अवस्था, क्वथनांक और विलयता। और ये किसकी क्वथनांक, अवस्था और विलयता है? ये है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की। क्लियर बच्चों? चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की अवस्था के बारे में। ठीक है, पहला मुद्दा है अवस्था। अब अवस्था का मतलब होता है कि उसकी फिजिकल स्टेट। अब आपको पता है जब हम स्टेट की बात करते हैं तो कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सॉलिड मतलब आपका हो गया ठोस, लिक्विड मतलब आपका द्रव, और गैस का मतलब आपका गैसीय। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों, अगर मैं पहले मिथेनल और दूसरे नंबर पे इथेनल की बात कर दूं, मिथेनल और इथेनल मैंने लिखा तो ये स्पष्ट है कि अल अल लगा है, मतलब दोनों एल्डिहाइड है। तो जो मिथेनल होता है, मिथेनल आपका जो होता है वो बच्चों आपकी एक रंगहीन गैस होती है। क्या होती है ये? रंगहीन गैस, कलरलेस गैस। मिथेनल का आपका कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर मैं इथेनल की बात करूं तो ये इथेनल आपका एक द्रव है। इथेनल आपका एक द्रव है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मिथेनल, इथेनल के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, प्रोपेनल पे, ब्यूटेनल पे, तो जितनी भी चीजें एल्डिहाइड में आएंगी या तो वो द्रव होंगी या फिर वो ठोस होंगी। तो या तो वो द्रव भी हो सकता है या तो फिर वो ठोस भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, ये तो बात हुई अवस्था की। दूसरा मुद्दा है इसका क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था अल्कोहल, फिनोल, ईथर। वहां मैंने बोला था कि अल्कोहल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पर उनके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। अब बच्चों, कोई भी अगर आप कार्बनिक यौगिक लिखते हो, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है ना तो उसकी हर चीज जो है वो घटती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वथनांक, अगर कार्बन बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी तो भी आपका क्वथनांक जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, RCHO, ठीक है,
एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, इनके बीच में जो बंध होता है ना वो होता है द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय का मतलब है कि इनके बीच में डाइपोल डाइपोल मोमेंट होता है। हम कुछ बल की बात करते हैं, जैसे हमने बोला अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटरैक्शन कैसा है, डाइपोल डाइपोल। कैसा इंटरैक्शन है, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने की वजह से इनका जो क्वथनांक होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो इनका द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, जो कि इनके क्वथनांक को कम कर देते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल से अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करोगे ना तो वो हमेशा कम आएगा, क्योंकि एक तो द्रव्यमान कम और दूसरा जो अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध है वो भी ये कम बनाने की क्षमता रखते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर? तो देखते हैं क्वथनांक आपका कैसे इसमें होगा। देखिए यहां पर आपको एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल में हमने सब ले लिया, हमने इसका क्वथनांक भी ले लिया, आणविक द्रव्यमान भी ले लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर सब चीजों का कंपैरिजन किया है। एन ब्यूटेन मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन भी लिया है, मिथॉक्सी मीथेन आपका कीटोन भी लिया है, प्रोपेनल भी लिया है, एसीटोन भी लिया है और प्रोपेन 1 ऑल भी लिया है। तो यहाँ पर सब आ गए, एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया, प्रोपेनॉल भी हो गया, और जितनी भी चीजें हमारे पास में होती हैं हमने सबका कंपैरिजन यहाँ पे करके रख दिया। अब चर्चा किस पे कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम क्वथनांक पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट के मुद्दे पे बात करते हैं तो हमको हमेशा जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान मतलब हम जब उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन आपको दिया है, तो ब्यूटेन मतलब क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन, और ब्यूटेन है तो वो C4H10 होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया आपके पास में C4H10। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट तो C4H10, तो ये हो गया 4 × 12 + 10 × 1, तो ये आ गया आपका 48 + 10 = 58। तो ये आ गया इसका द्रव्यमान, ठीक है। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन का मतलब मिथॉक्सी ग्रुप C2H5 OCH3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 12 + 3 × 1, ये हो गया आपका 24 + 5 + 16 + 12 + 3, ये हो गया 24 + 21 और 12 और 3 15, तो टोटल आ गया बच्चों हमारे पास में 60। ऐसे हमने मिथॉक्सी एथेन का भी द्रव्यमान जो था, आणविक द्रव्यमान जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि C2H5 OCH3 मेरे पास में मिथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला है। तो ऐसे ही आप सबका द्रव्यमान देख सकते हो। तो देखो जितनी भी चीजें यहाँ दी है ना, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या सिंपल चेन हो, सबका जो आणविक द्रव्यमान है वो 58, 58, 60 लगभग सबका एक जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं आणविक द्रव्यमान को देखूं तो मैं कहूंगी कि आणविक द्रव्यमान लगभग सेम होने के बावजूद भी जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जो क्वथनांक है वो अल्कोहल से फिर भी कम है। लगभग तो सेम है, लेकिन अल्कोहल से कंपैरिजन किया जाए, अल्कोहल से इनकी तुलना की जाए तो कम है। तो वो कम क्यों है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या बनाता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फोर्स इसके बीच में होता है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन की मैं बात करूं तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय जो है वो आबंध है, तो उसकी वजह से इनके कंपैरिजन में इनका जो क्वथनांक है वो कम होता है। अब बच्चों अगर यहां पर हम बात करें RC⋯O, ठीक है, RC⋯O, कोई भी हमने कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हम लेते हैं, अगर आप इसको वाटर में डालते हो
तो वाटर क्या करता है इसके साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये H और O के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, ये अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अल्कोहल जितना स्ट्रॉन्ग न होने के कारण आप देखोगे कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम क्वथनांक कह रहे हैं, वो अल्कोहल से कम है। तो इनका जो क्वथनांक होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। क्लियर? और आप देखोगे कि आणविक द्रव्यमान लगभग सेम है, फिर भी अल्कोहल की तुलना में इनका जो क्वथनांक है वो कम है। अब बच्चों, अवस्था की बात हो गई, क्वथनांक की बात हो गई। तीसरी चर्चा कर लेते हैं, तीसरे मुद्दे विलयता पे। विलयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी भी चीज में घुलनशीलता। अब आप देखोगे कि आपके जितने भी कार्बोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम किसी चीज को घोल सकते हैं, जितने भी कार्बन से बने हुए सॉल्वेंट्स होते हैं, आपके एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन उनमें घुल जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह बेंजीन, मिथेनॉल, एसीटोन में विलयता दर्शाते हैं। मैं यहाँ पर वाटर की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ जल की कोई बात नहीं कर रही हूं। जल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जल में ये नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर आपने इनकी जगह कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, क्या लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें कार्बन उपस्थित हो। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही कार्बन होता है। तो आप देखोगे कि बेंजीन में भी कार्बन है, मिथेनॉल में भी कार्बन है, एसीटोन में भी कार्बन है। तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को इनमें घोलोगे तो ये वहां पर विलयता को दर्शाएंगे। इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी को शो करेंगे, ये सॉल्युबल होंगे। क्लियर? तो ये तीन भौतिक गुणधर्म थे एल्डिहाइड और कीटोन के। पहला उनकी अवस्था, दूसरा उनका क्वथनांक और तीसरी उनकी विलयता। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में हमने दो मुद्दों पे बात की। हमने कीटोन का निर्माण सीखा 3 विधियों से। कौन सी 3 विधियां थी हमारे पास? एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल और बेंजीन का प्रतिस्थापन। इसके अलावा हमने 3 भौतिक गुणधर्मों पे चर्चा की, जो थे आपके अवस्था, क्वथनांक और आपकी विलयता। क्लियर है? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चों को ये लेक्चर क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। इसके अलावा बच्चों, अभी हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें इनकी रासायनिक अभिक्रिया, इनका उपयोग और कार्बोक्सिलिक अम्लों पे चर्चा करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज अवर बिट लेंदी चैप्टर। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें हमको 3 चीजें पढ़नी है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम अगली कक्षा में कार्बोनिल एसिड्स, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनके हम रासायनिक अभिक्रिया, जो कि होती है केमिकल रिएक्शंस, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड।